Welcome to Adhira Chemistry class. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अधीरा केमिस्ट्री में स्वागत है। आप जानते हैं जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन पर। तो इस लेसन में बहुत सारे हमारे वीडियो आ चुके हैं। जो मेन हेडिंग चल रही थी उस हेडिंग का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। बताया था मैंने कि हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो मैंने कहा था पुराने वाले वीडियो में कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो मेन 7 टाइप का होता है। नंबर 1 होता है sp3, दूसरा sp2, तीसरा sp, चौथा होता है sp3d, पांचवा होता है sp3d2, छठवां होता है sp3d3, सातवां होता है dsp2। तो मैं एक एक करके सभी हाइब्रिडाइजेशन पर वीडियो हमारा आ रहा है। तो जो फर्स्ट वीडियो था हाइब्रिडाइजेशन पर वह था sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर, दूसरा वीडियो था sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर, तीसरा वीडियो था कि एथिलीन मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होने पर एथिलीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या था। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप कॉपी कलम उठा के लेके बैठिए। और ऑनलाइन क्लास का मतलब यह होता है कि जब क्लास चले तो जो भी टॉपिक हो, जो भी हेडिंग हो, जो मेन पॉइंट हो उसको लिखा जाए। तो शुरुआत करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन पर। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप जानते हैं पहले से कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक होता है शब्द है, इसको आप 2 भागों में तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा हाइब्रिड, एक हो जाएगा जेसन। तो हाइब्रिड माने होता है इम्प्योर और जेसन माने होता है फॉर्मेशन। तो ऐसी प्रोसेस या ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्योर ऑर्बिटल मिक्स करके इम्प्योर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं उनका नाम कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल, when 1 s and 1 p orbital are mixed in hybridization, then they are known as sp hybridization। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल आपस मिक्स होता है। माने एक s और एक p ऑर्बिटल दोनों अलग अलग एनर्जी वाले होते हैं, अलग अलग आकार वाले होते हैं, प्योर ऑर्बिटल होते हैं। दोनों मिल करके जब मिक्स होते हैं तो बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको समझाने के लिए हम जो एग्जांपल लेंगे वह एग्जांपल होगा BeF2। क्या होगा? BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि उस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सबसे पहले उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दो आइडिया है। एक आइडिया है कि इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया जाए। अब फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, निकालने का फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज अपॉन 2। तो अगर इस फार्मूले को आप इस पर अप्लाई करेंगे तो चूंकि सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम है। बेरिलियम की वैलेंसी 2 रहती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गया। बेरिलियम से 2 फ्लोरीन अटैच है, एक फ्लोरीन एक बांड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब जो फ्लोरीन है वो मोनोवैलेंट एटम है। तो आप यहाँ रखेंगे 2, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं है 0, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है भी 0, अपॉन 2 करेंगे तो वैल्यू टोटल 2 आ जाएगी। मतलब इसमें 2 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी और 2 ऑर्बिटल केवल और केवल sp हाइब्रिडाइजेशन में ही बनता है। तो मैंने बेरिलियम डाइफ्लोराइड में फार्मूले के आधार पे ये बताया कि इसमें sp हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है। अब जो होगा, अब जो बेरिलियम का अब निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड में और हाइब्रिडाइज में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे। तो देखते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इलेक्ट्रॉन
2 होगा, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2px0 2py0 2pz0। ये हो गया आपका GS माने ग्राउंड स्टेट। देखिए GS में बेरिलियम के बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड नहीं है। जब अनपेयर्ड नहीं है तो ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, वैलेंसी क्या होगी 0 मानी जाएगी। लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है, इसका मतलब हो गया जो बेरिलियम है कभी भी ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तब यह माना जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2px में आ जाते हैं। जब इसमें 2px में आ जाते हैं तब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें 4 एटॉमिक नंबर, तो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब जो है बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा वह हो जाता है 1s2 2s1 2px1 2py0 और 2pz0। यह आपका हो जाएगा ES। अब देखिए ES में बेरिलियम के बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहर में 2 अनपेयर्ड, क्या बाहर में 2 अनपेयर्ड है। अब 2 अनपेयर्ड है तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है, मतलब बेरिलियम डाइफोलाइट बनने के चांस हैं। लेकिन देखिए एक्साइटेड में अनपेयर्ड 2 है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है किसी भी एटम के बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल जितना अनपेयर्ड होगा उतना बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वैलेंसी तो 2 होगी, लेकिन एक बॉन्ड बनेगा यस से, एक बॉन्ड बनेगा px से। इसका आकार गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, इसका आकार डंबल होता है। तो दोनों जब अलग अलग आकार वाले हैं, अलग अलग इनकी एनर्जी है, तो दोनों का बॉन्ड भी अलग अलग बनेगा। लेकिन बेरिलियम डाइफोलाइड में बॉन्ड एक ही टाइप के होते हैं, आइडेंटिकल बॉन्ड बनते हैं। तो इस समस्या का हल करने के वैज्ञानिकों ने कहा कि 2s और 2px आपस में क्या हो जाता है, मिक्स कर जाता है। क्योंकि एक s और एक p मिक्स करता है तो यह आपका हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो अब जो है बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा हो जाएगा 1s2 2sp1 फिर 2sp1 2py0 2pz0। यह हो गया आपका HS माने हाइब्रिडाइज स्टेट। देखिए HS में 2 अनपेयर्ड है बाहरी सेल के बाहरी ऑर्बिटल में, लेकिन जो दोनों अनपेयर्ड हैं वह हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में हैं। और इन दोनों का आकार जो होता है सेम रहता है। आप जानते हैं पहले से, इनका आकार में एक लोब छोटा होगा और एक लोब बड़ा होगा। इनका भी आकार ऐसे ही होगा, एक लोब छोटा होगा, एक लोब क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट के बाद बेरिलियम के बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके 2 इम्प्योर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इनको sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं। इनका आकार सेम है, एनर्जी सेम है। तो आप जानते हैं कि जब आकार एनर्जी सेम रहती है तो ये आपस में क्या करेंगे, आपस में भैया रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए यह दोनों ऐसे ओरिएंट होते हैं जैसे इनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो जाए। तो यह लीनियर मैनर में ओरिएंट होते हैं, तब जाके इनके बीच में अधिकतम दूरी होती है। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होता है, लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वह लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होती है। तो मैंने समझाया कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके लिए मैंने Bf2 का एग्जाम्पल दिया।
BF2 में sp हाइब्रिडेशन होता है, उसके लिए मैंने फार्मूले का इस्तेमाल किया तो यह पता चला कि इसमें sp होगा। sp में एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व होते हैं। फिर मैंने क्या किया, बेरिलियम का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा, एक बार ग्राउंड स्टेट में, एक बार एक्साइटेड में, एक बार हाइब्रिडाइज स्टेट में। तब इसके रिजल्ट पर दो ऑर्बिटल बनते हैं। दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं आपस में लीनियर तरीके से ओरिएंट होते हैं। अब बॉन्ड एंगल 180 हो जाता है। अब इसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री आप BF2, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर लें। तो बनाते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो होगा वह लीनियर होगा। और आप ये भी पहले जानते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर है तब उसका स्ट्रक्चर होगा रेगुलर होगा। जैसा आकार होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल जैसा होना चाहिए था, जो आप सोचे थे वही होगा। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर आ गया तब आकार बिगड़ जाता है। अब आकार बिगड़ने का कारण है क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में रिपल करते हैं और यह अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के हिसाब से होता है। तो देखिए लीनियर जब होगा तो यह BF2 का 2 sp हाइब्रिडाइज है। और फ्लोरीन आप जानते हैं, फ्लोरीन का बाहरी सब सेल का जो बाहरी ऑर्बिटल है वह 2pz है। जब 2pz है तो उसमें एक अनपेयर्ड होता है। तो F का 2pz बेरिलियम के sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी और इनका आकार हो जाएगा लीनियर और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। यह मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन को समझाया और उसके लिए BF2 का एग्जाम्पल दिया। जो लोग अभी तक हमारे अधीरा केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखें। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वह वीडियो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन का होगा। बस हम इसको अप्लाई करेंगे एसिटिलीन पर, इथाइन पर। तो इथाइन जो है वह एल्काइन के होमोलॉगस सीरीज का पहला मेंबर है। तो अगला जो वीडियो होगा वह होगा स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन या sp हाइब्रिडाइजेशन इन एल्काइन। तो एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है वह C2H2 है, उसको इथाइन कहते हैं, उसको एसिटिलीन कहते हैं। उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो अब तक मैंने अप्लाई किया था केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। उसमें क्या होगा, अप्लाई करेंगे तो जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वे साइड बाय साइड ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस वीडियो को अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।